नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 3 आप भला तो जग भला। इसका प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कुछ करने को, यहाँ पर लिखा है कुछ करने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं, फिर उसका उत्तर देखेंगे। ठीक है। पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो जो महापुरुष होते हैं उनका नाम लिखिए, उनके विषय में लिखिए, उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए और अपनी कक्षा के दीवारों पर चिपकाइए। तो देखिए पहला का उत्तर आप लोग खुद करिएगा, इसलिए क्योंकि यह विद्यार्थी अपने आप से कर सकते हैं और इसे आप लोग बनाइएगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और अपने स्कूल के कॉलेजों के कक्षाओं में चिपकाइएगा दीवारों पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पाठ का शीर्षक आप भला तो जग भला, यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियाँ दैनिक बोलचाल में प्रचलित है। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। लोकोक्तियों को पढ़िए और अपने भाव, अपने अंदाज में उसको लिखिए कि क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है उसका। तो देखिए उत्तर है इसका, कर भला हो भला। दूसरों के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। यानी दूसरों के साथ अगर आप अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा बर्ताव ही होगा, या कुछ भी अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यही इसका अर्थ है। ठीक है। और देखते हैं, अंत भला तो सब भला। इसका अर्थ देखते हैं, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। मतलब कि जब आप किसी परीक्षा का परिणाम देखते हैं तो अच्छा होता है तो सब कुछ अब अच्छा हो जाता है। चलिए सब ठीक है, अब सब ठीक है कहने लगते हैं। तो वही कह रहा है, अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे भी है, अंत भले का भला। इसका अर्थ देख लेते हैं, अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। अंत भले का भला मतलब अच्छे लोग का अंत अच्छा ही होता है। आगे देख लेते हैं, कहने से करना भला। इसका अर्थ देख लेते हैं, केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। केवल बातें नहीं बनाना, कुछ करके दिखाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बैठे से बेगार भली। इसका अर्थ क्या है, कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। कुछ न करने से तो कुछ करना ही न बेहतर है। तो वही कह रहा है, बैठे से बेकार भली, कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। आगे देखते हैं, ये लोकोक्तियाँ उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। बच्चे स्वयं लोकोक्तियों का संग्रह करें। अब आप लोग अपने अंदाज में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निबंध से। निबंध से इसको देखते हैं। प्रश्न 1 है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो चलिए उत्तर देखते हैं। अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्चाचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? देखते हैं क्यों कहा है। गांधी जी ने आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा। ठीक है। आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते भी चलिएगा, क्योंकि एक बार में तो याद ही नहीं होगा। आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, याद तो हो ही जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? देखते हैं उत्तर। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। देखिए क्या है पंक्तियाँ, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो देखिए इसका भाव क्या है। भाव इसका देख लेते हैं। भाव इसका भाव देखते हैं, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक
रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। जैसे देखिए, शीशा में आप कुछ भी करते हैं तो शीशा में जो हम दिखते हैं वो भी वही करता है। उसी प्रकार एक आदमी दूसरे आदमी को जैसा व्यवहार करेगा, दूसरा आदमी भी उस आदमी को वैसा ही व्यवहार करेगा। तो वही कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इस भाव का अर्थ समझते हैं। यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है, दुख में कोई साथ नहीं होता। यही कह रहा है ये, यह दुनिया हमेशा सुख में साथ देती है। आगे देखते हैं। ग नंबर, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका भाव समझते हैं। कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। मतलब कि एक अच्छी चीज़ और कई बुरी चीज़, उसमें सबसे बढ़िया एक ही अच्छी चीज़ होगी। कई बुरी चीज़ मिलकर भी एक अच्छी चीज़ का सामना नहीं कर सकती। तो वही कह रहा है कि कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घ नंबर, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंखों के सहतीर को नहीं देखते। इसका भाव समझते हैं। दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते। मतलब कि लोगों को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, दूसरों की सबसे पहले दिखाई देती है। यही कह रहा है। दूसरों के असाधारण नहीं साधारण हैं अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी नहीं दिखाई देते। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाकर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, देखते हैं। लोग आपस में, यहाँ पर देखिए, लोग आपस में प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे, लोगों का अपना शत्रु समझेंगे, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। देखिए यही वाला सही है, सही मारा गया है, ये सही है। आगे देखते हैं। ख नंबर, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे। मतलब कि गांधी जी के किस गुण के कारण उनकी ओर आकर्षित होते थे लोग। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आलोचना, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है कठोरता और चौथा है प्रेम और सहानुभूति। तो देखिए चौथा ऑप्शन सही है। प्रेम और सहानुभूति के कारण गांधी जी की ओर लोग आकर्षित होते थे। आगे देखते हैं। भाषा की बात है, भाषा की बात, इसमें कुछ सीखने को मिलता है। देखिए क्या सीखने को मिलता है। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलिए मुहावरों का अर्थ निकालते हुए उसके वाक्यों का प्रयोग करते हैं। टूट पड़ना, टूट पड़ना का अर्थ होता है, क्या होता है, हमला करना। बोलते हैं ना कि उस पर टूट पड़ो, यानी हमला करो। तो चलिए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग। एक कुत्ते को भौंकते देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। मतलब एक कुत्ता भौंक रहा था, वहीं 4 और आ गए, वो भी लगे भौंकने। अगला है दुम हिलाना, यानी कि खुशामद करना। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू किया। आगे देखते हैं। दिल दुखाना, दिल दुखाना का तो सब लोग जानते होंगे क्या होता है, कष्ट पहुंचाना। तो वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। नुक्ताचीनी करना, मतलब कि दोष ढूंढना, कुछ नुक्सा ढूंढना कि क्या वो गलती नहीं भी रहेगी फिर भी आदमी उसमें नुक्सा ढूंढेंगे कि ये गलती वो गलती मिल जाए। तो वही कह रहा है, दोष ढूंढना। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। मतलब जो लोग दूसरे का बुरा सोचते हैं उनका बुरा खुद होता है। आगे देख लेते हैं। आग बबूला होना, मतलब नाराज होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया।
मतलब गुस्सा हो गया कि इतना जल्दी कैसे चला गया, इतना जल्दी आखिर क्यों चला गया। वो एकदम गुस्से में हो गए उसके मालिक। वही बोल रहा है। आगे देखते हैं। चुटकी लेना यानी मजाक करना। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। आगे देखते हैं। अगला है दिमाग चढ़ना यानी घमंड होना, घमंडी होना, घमंड होना। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों में के दिमाग चढ़ गए। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम जो वर्ल्ड कप जीत गई तो उनको घमंड हो गया। तो वही कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। आदमी बोलते हैं दिमाग चढ़ गए यानी घमंड हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का क। आप तो बड़े समझदार हैं। साधारण वाक्य देखिए। ख नंबर, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ये मिश्र वाक्य है। समझिए इसको क्या कह रहा है ये देखिए। जो पहला वाला था आप तो बड़े समझदार, ये सिंगल वाक्य है, साधारण वाक्य है। और देखिए दूसरा वाला जो है इसी में लपेट दिया है। शायद कुछ लोग का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ये मिश्र वाक्य है, मिलाकर बोल दिया वो। आगे देखते हैं। ग नंबर, वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूँछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। ये पूरा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। यानी कि वाक्य खत्म, वहाँ से वाक्य खत्म हो गया। आगे देखते हैं। ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्यों को छाँटकर लिखिए। अब ऐसे ही ऐसे 2-2 वाक्य लिखना है। तो देखिए सबसे पहले साधारण वाक्य लिखते हैं। साधारण वाक्य, दुनिया कांच के महल जैसी है, काम खत्म। यहीं से इतना इतना होता है साधारण वाक्य, ये सिंपल वाक्य है। और एक है, उनकी आंखों में आंसू छलछला है, उनकी आंखों में आंसू छलछला है। ये थे साधारण वाक्य। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य देख लेते हैं। वह समझा कि ये सब कुछ उस पर टूट पड़ेंगे, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। अगला है, वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। ये थे मिश्र वाक्य। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। मतलब ये वाक्य पूरा हो गया। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। ये वाक्य आपका पूरा हुआ, यानी ये संयुक्त वाक्य हुआ। एक और संयुक्त वाक्य देख लेते हैं। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूँछ हिलाते हुए बढ़ा। ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन है। पा, हट, वट, त्व, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छाँटकर लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर ध्यान से समझिएगा। शान, आवाज़, प्रतिध्वनि, प्यार, प्रसन्नता, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, प्रेम, ऐब, तारीफ, मज़ा, जिंदगी, विचार, जीवन, आचार, सम्मान, साहस, सहानुभूति, याद, शौक, ताकत, तमाशा, खबर, डांट, झलक, व्यवहार, अहिंसा, मतलब। और भी है वाक्य। संतोष, अपमान, उपकार, अवगुण, ध्यान, सफलता, नुक्ताचीनी, गलती, त्रुटियां, सीख, आदर्श, टीका, टिप्पणी, बुराई और है आलोचना आदि। इतने वाक्य हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1। धन्यवाद।